हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नासी एकेडमी केराना में। आज जो है हम यहाँ पर थायराइड ग्लैंड, जो हमने एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ रहे थे, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हमने ग्लैंड पढ़ ली थी। जैसे कि सबसे टॉप पे कौन सी, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, फिर पीनियल ग्लैंड, फिर पीनियल ग्लैंड के बाद में हमने ग्ले में पढ़ी थी थायराइड ग्लैंड होती है। थायराइड ग्लैंड के अंदर 4 ग्लैंड और होती है जिन्हें बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो इन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, इनसे निकलते हैं क्या, हार्मोन्स निकलते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वो निकलते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर, यानी कि रासायनिक संदेश वाहक होते हैं, एक राजदूत की तरह कार्य करते हैं। जैसे कि पहले पुराने जमानों में क्या होता था, फिल्मों में देखते होंगे आप, घोड़े पे टप टप करते हुए एक राजदूत आता था कि फला राजा ने आपके लिए संदेश भेजा है, ये कीजिए वरना हमला बोल दिया जाएगा। वैसे ही कुछ काम करते हैं हार्मोन्स भी। किसी भी टारगेट ऑर्गन तक आएंगे, आने के बाद में उनको बोलेंगे कि आप ये काम करें, ये कार्य करें, फिर वो ऑर्गन वो कार्य करेगा, वो काम करेगा। तो ये थायराइड ग्लैंड जो होती है, आप देख सकते हैं कि कहाँ पर ये सिचुएटेड है। तो ये गले में आप देख रहे हैं, ठीक है ना, फ्रंट में गले में क्लियर दिखाई दे रही है, यहाँ पर है गले में, ठीक है ना, थायराइड ग्लैंड ये यहाँ पर। और लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड का खिताब है इसको, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि ये सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, इसके बाद में अगर आप देखें, और इसके अंदर लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, इंक्लूड 2 लोब्स, इसके अंदर 2 लोब हैं। ठीक है ना, कितनी लोब होती है इसके अंदर? 2 लोब होती है, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया, 2 लोब होते हैं टोटल मिला के। और इन लोब को जो है ना, क्या इंटरकनेक्टेड रहती है इस्थमस के जरिए से। कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसके जरिए से जुड़ी रहती है, उसे बोलते हैं इस्थमस। ठीक है, क्या बोलते हैं? इस्थमस। ये देखिएगा यहाँ पर इस्थमस है, एक कनेक्टिव टिश्यू है बीच में, इसके जरिए से दोनों लोब जुड़ती है, राइट एंड लेफ्ट वाली। तो दोनों जुड़ती है इस्थमस के जरिए से। फिर थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल एंड स्ट्रोमल टिश्यू, यानी कि जो थायराइड ग्लैंड है ये कंपोज्ड होती है, कंपोज मतलब बनी हुई होती है, फॉलिकल और स्ट्रोमल टिश्यू की। किन की बनी होती है? फॉलिकल और स्ट्रोमल टिश्यू की। फॉलिकल से बना फॉलिकुलर सेल्स सिक्रेट द फॉलोइंग हॉर्मोन्स, यानी कि फॉलिकल टिश्यू है तो जाहिर सी बात है फोलिकल टिश्यूज बने होंगे फॉलिकुलर सेल से, और फॉलिकुलर सेल जो हार्मोन रिलीज करती है T4 T3 TCT। कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? T4 T3 TCT। T4 टेट्रा आइडोथायरिन, T3 ट्राई आइडोथायरिन, TCT थायराइड, यहाँ पर देख सकते हैं थायरो कैल्सिटोनिन, थायरो कैल्सिटोनिन TSH भी हार्मोन है, इन्हीं से रिलीज होता है। फंक्शन देख लेंगे जब T3 T4 के फंक्शन, रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है उसको रेगुलेट करता है, और फिजिकल मेंटल सेक्सुअल डेवलपमेंट करता है। बॉडी का फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, शारीरिक ग्रोथ हो गई, बॉडी की मेंटल ग्रोथ हो गई, मानसिक, ठीक है ना, एंड डेवलपमेंट हो गई, लाइट ऑन करना, और डेवलपमेंट सेक्सुअल डेवलपमेंट हो गई, ये सब चीजें। उसके बाद में BMR आपको समझनी है कि व्हाट इज BMR, कि BMR है क्या, बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होती है। BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट 2 प्रोसेस से मिलकर बनेगी, कैटाबॉलिक होगा इसमें, कैटाबॉलिक, और एक होगा दूसरा एनाबॉलिक। क्या होगा? एनाबॉलिक, यानी कि पहले किसी चीज का टूटना हमारी बॉडी में, ब्रेक डाउन होना, कोई भी चीज होगी पहले वो टूटेगी, छोटे छोटे पार्ट्स में टूटेगी। जैसे मान लो हमने फूड खाया, फूड एक कॉम्प्लेक्स चीज है, खाना एक कॉम्प्लेक्स चीज है, खाने के बाद में वो पहले हमारी बॉडी में क्या होगा, ब्रेक डाउन होना शुरू होगा, टूटना शुरू होगा छोटे पार्ट्स में। जैसे कि फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है, इन सब चीजों में टूटेगा फूड। फिर ये सब चीजें जो है ना, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, ये सारी चीजें मिलकर हमारे शरीर का ग्रोथ करेगी, और शरीर की ग्रोथ को बोलते हैं एनाबॉलिक, बनने को बोलते हैं एनाबॉलिक, निर्माण को बोलते हैं एनाबॉलिक। तो पहले कैटाबॉलिक, फिर एनाबॉलिक, ये BMR है। अब एक क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, कि क्वेश्चन क्या था, विच ऑर्गेनिज्म विल शो हाई BMR, क्वेश्चन मार्क, कौन सा ऑर्गेनिज्म ज्यादा BMR दिखाएगा। ठीक है, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखेंगे। तो इसके 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर रख देते हैं। 4 ऑप्शन रखे हुए थे, A ह्यूमन, ठीक है ना, B एलिफेंट, C टाइगर,
बेसिल मोटर और डी माउस। ये 4 ऑप्शन रखे हुए। एक क्वेश्चन है विच ऑर्गेनिज्म विल शो हाई बीएमआर, कौन सा ऑर्गेनिज्म ज्यादा बीएमआर दिखाएगा, और ये 4 इससे क्या हो गए, ऑप्शन हो गए। अब आप मुझे बताइए कौन सा आंसर आपके हिसाब से ठीक बैठ रहा है। माउस, क्योंकि इसका साइज छोटा है बहुत ज्यादा और इसकी बॉडी में बीएमआर ज्यादा होगा, यानी कि ब्रेक डाउन और मेकिंग डाउन तेजी से होगी एज कंपेरिजन टू ह्यूमन, एलिफेंट और टाइगर। तो बीएमआर किसकी ज्यादा हो जाएगी, माउस की ज्यादा हो जाएगी, बाकी की कम हो जाएगी। ठीक, जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा उसकी बीएमआर उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, स्लो हो जाएगी। देन उसके बाद में देखते हैं आगे, थायरोक्सिन हार्मोन भी निकलता है थायराइड से, थायरोक्सिन या टेट्राआइडोथायरिन T4 भी बोलते हैं इसको, या ट्राइआइडोथायरिन भी बोलते हैं T3। इनके फंक्शन में मैंने एक तो बीएमआर के बारे में बताया, एक सेक्सुअल, मेंटल, फिजिकल, एक करता है सपोर्ट आरबीसी के फॉर्मेशन में, आरबीसी को बनाने में सपोर्ट करता है, कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म को ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। मेटाबॉलिज्म क्या हुआ, कंट्रोल, कार्बोहाइड्रेट का टूटना, प्रोटीन का टूटना, फैट का टूटना, और उसके बाद में इनसे कुछ बनना, बॉडी का निर्माण होना है, बॉडी की सेल्स का बनना। जब प्रोटीन क्या काम करेगा, बॉडी की सेल्स को बनाएगा, या फिर जो ओल्ड सेल हो गई, जो टूट गई है, जो शरीर में जो सेल्स हैं उनकी टूट फूट हर समय हो रही है। हमारी बॉडी में लगभग 1 लाख सेल्स डैमेज हो जाती है 1 मिनट के अंदर, उतनी ही बनी हुई जाती है। तो जो डैमेज सेल उनका रिपेयर होना तो जरूरी है, उनका सही होना तो जरूरी है। अगर वो सही नहीं होने तो कैसे चलेगा। तो डैमेज सेल का सही होना, डैमेज सेल का सही होना प्रोटीन के ऊपर निर्भर करता है, प्रोटीन सही करेगा। कार्बोहाइड्रेट गिव अस एनर्जी, हमें ऊर्जा देती है। जब वो उसका ब्रेकडाउन होगा ना तो हमारे शरीर को एटीपी मिलेगी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसकी मदद से हम कोई काम कर पाएंगे, देखना, सुनना, कहना, गाना, उठना, बैठना, जागना, सोना, सब उसी की मदद से होगा। और फैट आपको पता है कि स्टोर एनर्जी होती है, अब तो काफी मात्रा में हो रहा है, तभी तो नींद आ रही तुम्हें। फिर है मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, बॉडी में वाटर के और इलेक्ट्रोलाइट्स के भी बैलेंस बना के रखता है। आपको पता होगा एक ह्यूमन बॉडी में या एक एनिमल की बॉडी में 70% पानी होता है, उससे बैलेंस करना जरूरी है। अगर उसकी मात्रा 70% से घट के 65% हो गई ना, या 60% होगी, तो हो जाएगी डिहाइड्रेशन। क्या हो जाएगी, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी। फिर बोतल चढ़ेगी ग्लूकोज की, ड्रिप चढ़ती है ना, फिर डॉक्टर कहता है ग्लूकोज लगेगी भाई, ड्रिप लगेगी तुम्हारा, तो पानी की कमी हो गई। खास तौर से जब लूज मोशन वगैरह हो जाते हैं या हैजा जैसी शिकायत हो जाती है किसी को, तब ये ऐसा रहता है। और मिनरल्स भी, ठीक है, सारी चीज़ होती है। फिर टीसीटी है अगला, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन है। थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन एक प्रोटीन हार्मोन है। इससे पहला क्वेश्चन बन जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोटीन हार्मोन, इनमें से कौन सा प्रोटीन हार्मोन है, T4, T3, TCT, नन ऑफ द अबव। 4 ऑप्शन है, बताओ कौन सा आंसर हो जाएगा। टीसीटी कौन सा हो जाएगा, टीसीटी। टीसीटी एक कैसा हार्मोन है, प्रोटीन हार्मोन। उसके बाद में इट रेगुलेट लोअर द ब्लड कैल्शियम लेवल, ये बॉडी के अंदर रेगुलेट करता है ब्लड में कैल्शियम लेवल को। किसको रेगुलेट करता है, कैल्शियम लेवल को, ठीक है ना, उसको नॉर्मल लगता है कैल्शियम को बॉडी के अंदर। फिर है हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म यानी कि इसमें देख सकते हैं आप, इसे गोइटर भी बोलते हैं, घेंगा बीमारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घेंगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं गोइटर निकला हुआ है। तो ये इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड होता है, यानी कि थायराइड ग्लैंड जो है इनलार्ज हो जाती है, साइज में बढ़ जाती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी के कारण। आयोडीन घटेगा बॉडी के अंदर, और आयोडीन घटने की वजह से थायराइड ग्लैंड जो होगी ना, ये इनलार्ज हो जाएगी, साइज में बड़ी हो जाएगी। खुदा न करे किसी को ऐसी बीमारी हो, ठीक है ना, बड़ी समस्या पैदा करती है। इन एडल्ट वुमेन इट कॉज इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो एडल्ट वुमेन होती है उनमें इरेगुलर हो जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे एमसी बोलते हैं। और हाइपोथायराइडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अफेक्ट द बेबी कॉजिंग स्टूडेंट, और जो बच्चे होते हैं पेट में, माँ के गर्भ में, उन बच्चों में भी प्रॉब्लम होने लगती है, उनमें भी दिक्कत हो जाती है। जाहिर सी बात है, मदर से तो उसको बॉडी को, बच्चे की क्या मिल रहा है, फिटस को सारा का सारा न्यूट्रिशन वहीं से तो मिल रहा है। अब अगर मदर में ही कमी होगी न्यूट्रिशनल वैल्यू की, तो बच्चे के अंदर तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, फिटस के अंदर। फिटस बोलते हैं वो बच्चा जो भी माँ के पेट में है, एम्ब्रियो में, ठीक है, एम्ब्रियो स्टेज में है, भ्रूण अवस्था में जिसे बोलते हैं ना, या पेट बोलते हैं माँ के, वूम्ब, यूट्रस में। तो ग्रोथ बच्चे की, मेंटल ट्रेडिशंस, लो इंटेलिजेंस क्वेश्चन होगी, एबनॉर्मल स्किन, डेफ म्यूटिज्म, ये सारी चीजें हो सकती है एक बच्चे में अगर उसकी मदर को हाइपोथायराइडिज्म है,
और मदर प्रेग्नेंट है तो उसका जो बेबी होगा उनको इफेक्ट हो सकता है कि वो मेंटली रिटार्डेशन हो जाए, मानसिक कोई बीमारी हो जाए, इंटेलिजेंस क्वेश्चन कम हो जाएगी, आईक्यू लेवल जो होता है ना इंसान का, किसी चीज़ को कोई आपके सामने प्रॉब्लम रख दी, सोल्व करने की क्षमता जो होती है प्रॉब्लम को, वो कम हो जाएगी, ठीक है ना, और स्किन वगैरह भी नॉर्मल हो जाएगी। ये हाइपर थायरॉयडिज्म में देखेंगे, हाइपो का मतलब कम और हाइपर का मीन्स क्या होता है, ज्यादा। हाइपर का मीनिंग क्या होता है, ज्यादा। एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ थायराइड हार्मोन, इसमें ज्यादा बढ़ जाता है, हार्मोन ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अफेक्ट करती है द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज, जो शरीर की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है, क्रियात्मक क्षमताएं जो है, कार्य करने की जो क्षमता है, उनको अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। इट इज कॉज ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स और द कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये होती है खास तौर से इस वजह से कि नोड्यूल बन जाए कोई, नोड्यूल मतलब गांठ बन जाए कोई कैंसर की, थायराइड ग्लैंड में कोई क्या बन जाए, गांठ बन जाए, कोई नोड्यूल बन जाए कैंसर की, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर एक है एक्सपोथाल्मिक गोइटर, जिसे ग्रेव डिसीज भी बोलते हैं। ग्रेव डिसीज से क्वेश्चन आ जाता है कि ग्रेव डिसीज कोज्ड बाय, किसकी वजह से होती है, आंसर है हाइपर थायरॉयडिज्म। किसकी वजह से होती है, हाइपर थायरॉयडिज्म की वजह से होती है, ठीक है ना। अगर बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा थायरॉयडिज्म हार्मोन, इंक्रीज हो जाएगा तो ये होगी। इसके सिम्टम्स क्या आते हैं, इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड साइज बढ़ जाएगा, एक तो जो थायराइड ग्लैंड है ना, ये दिखाई दे रही होगी आपको यहाँ पर, इसका साइज बढ़ जाएगा और प्रोट्रूशंस ऑफ आई बॉल्स, और आंखों का देख लें आप साइज जो है इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, देख सकते हैं। और इंक्रीज बीएमआर, इंसान की बीएमआर रेट बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वेट क्या रहेगा, कम रहेगा, लॉस हो जाएगा। देन पैराथायरॉयड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड के अंदर 4 छोटी छोटी पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है। इसके बारे में पहले पता नहीं था, जो हमारे मेडिकल फील्ड है उसमें पता नहीं था। तो एक टाइम पे क्या हुआ कि एक आदमी को ऐसी गोइटर डिसीज थी, उसको ऑपरेशन करा, ऑपरेशन करने के लिए इसको आधी निकाल दी गई कि भाई आधी से भी काम चल जाएगा, एक लोब निकाल दी, पता नहीं था कि इसके अंदर 2 पैराथायरॉयड, लोब निकाली तो व्यक्ति की मौत हो गई उसकी, जो पेशेंट था। मौत होने के बाद में फिर सोचा डॉक्टर ने कि कुछ तो ऐसा हुआ होगा जरूर, जो कुछ तो चीज़ ऐसी होगी जो यहाँ इसके अंदर थी, जिसकी वजह से ये चल रहा था, जिंदा था, अब ये निकलने के बाद मर गया। तो फिर बाद में बहुत डीप स्टडी करने के बाद पता चला कि इसके अंदर भी अकेली थोड़ी होती है, 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड होती है, 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है। तो दीज आर 4 ग्लैंड, 4 होती है, बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड, थायराइड के बैक साइड में होगी, पीछे की तरफ, आगे की तरफ नहीं, पीछे की तरफ। 1 पेयर ऑफ ईच 2 लोब्स, यानी कि हर लोब में एक जोड़ी होंगे, टोटल 4 जब तो होगी, एक लोब में 2, एक लोब में 2। उसके बाद में दे सिक्रीट पैराथायरॉयड हार्मोन, पीटीएच हार्मोन निकलता है इनसे। कौन सा हार्मोन निकलता है, पीटीएच। तो दे सिक्रीट पैराथायरॉयड हार्मोन, ए पेप्टाइड हार्मोन है। कैसा हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है। पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड बॉन्ड जो मैंने बताया था ना, CONH बॉन्ड, ये। फिर फंक्शन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन, पैराथायरॉयड, इससे पैराथार्मोन निकलता है। पैराथायरॉयड से कौन सा हार्मोन निकलता है, पैराथार्मोन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है, पैराथायरॉयड ग्लैंड, इससे हार्मोन निकलता है कौन सा, पैराथार्मोन, पैराथार्मोन, ये नाम याद रखना आपको, पैराथायरॉयड से पैराथार्मोन निकलता है, रिलीज होता है। ये इंक्रीज कर देता है कैल्शियम लेवल इन ब्लड। सबसे पहले तो इसकी वजह से हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन है। हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन मतलब इस हार्मोन की वजह से बॉडी में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। इसकी मात्रा बढ़ जाती है, कैल्शियम की मात्रा, पहली चीज समझनी है। स्टिमुलेट्स द बोन रिजर्प्शंस या डी मिनरलाइजेशन, यानी कि बोन के अंदर जो है ना, जो हड्डियां होती है हमारे अंदर, हमारी बॉडी में, बोन स्टिमुलेट कर देता है कैल्शियम डिपॉजिट इन बोन, यानी कैल्शियम के जो डिपोजिशन है, यानी कैल्शियम की जो मात्रा है उसको ज्यादा उसको वहां से क्या कर देगा, ज्यादा कर देगा। ज्यादा भी तो नुकसान है कोई चीज। स्टिमुलेट्स द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय रीनल ट्यूब्यूल्स एंड इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड, और डाइजेस्टेड फूड से कैल्शियम की मात्रा को ज्यादा निकालेगा बॉडी में, ताकि कैल्शियम ज्यादा इकट्ठा हो जाए। along with TCT it helps in calcium balance in the body, और इसकी मदद से, TCT की मदद से हमारी बॉडी में जो कैल्शियम का लेवल है वो क्या रहता है, बैलेंस रहता है। क्या रहता है, बैलेंस, यानी कि कैल्शियम लेवल को कम नहीं होने देता। खाने में से कैल्शियम निकाल रहा तो कम थोड़ी होने देगा उसको। फिर थाइमस ग्लैंड होती है भाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अबव हार्ट, हार्ट के ऊपर होती है थाइमस ग्लैंड, ठीक है ना। इसकी खास बात क्या है कि थाइमस ग्लैंड जो होती है, खास बात देखेंगे इसकी थाइमस की।
थाइमस ग्लैंड। एक तो ये रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी, रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, यानी कि हमारे शरीर में जो रोगों से लड़ने की क्षमता है ना, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। और थाइमस ग्लैंड क्या होती है कि ये 0 से लगा के 12 ईयर्स तक, तो 0 से 12 के एज तक तो ये इंक्रीज होती रहती है, बढ़ती रहती है। 0 से 12 तक तो उसका साइज बढ़ेगा। फिर 70 ईयर्स में, कितने ईयर्स में, 70 साल में लगभग ये डिसअपियर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिसअपियर। डिसअपियर मतलब बिल्कुल पूर्ण रूप से शरीर में से खत्म हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा कि है ही नहीं। 70 ईयर्स में जाके क्या हो जाएगी? डिसअपियर हो जाएगी, पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी ग्लैंड। ऐसा हो जाता है इसके बारे में। और थाइमस से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है थाइमोसिन। थाइमोसिन, ये हार्मोन इससे रिलीज होता है। थाइमस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है? थाइमोसिन हार्मोन निकलता है। ये आपको समझना है, टॉपिक समझ लिया आपने। देन उसके बाद में आप यहाँ पर थाइमस ग्लैंड में देखें, थाइमस इज ए डिजेनरेटेड इन द ओल्ड इंडिविजुअल्स, यानी कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें डिजेनरेटेड हो जाती है। ओल्ड इंडिविजुअल, डिजेनरेटेड मतलब बिल्कुल ऐसा हो जाता है जिससे हो ही ना, खत्म हो जाती है। सो प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन डिक्रीज, इसी वजह से जो थाइमोसिन हार्मोन इससे निकलता है, अभी मैंने बताया, वो घट जाता है। एज ए रिजल्ट इम्यूनी रेस्पॉन्स ऑफ ओल्ड पर्सन्स बिकम वीक, और यही कारण है कि जो ओल्ड पर्सन होते हैं, यानी कि जो बूढ़े लोग होते हैं, बूढ़े व्यक्ति होते हैं, उनमें इम्यूनी रेस्पॉन्स कम हो जाती है, यानी कि उनकी जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। ज़्यादा बीमार पड़ते हैं इसी कारण से, ज़्यादा सिकनेस, ज़्यादा बीमारियां, ज़्यादा इलनेस होती है, ठीक है नहीं, ये सब कारण। फिर उसके बाद में एड्रिनल ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड है? एड्रिनल। तो एड्रिनल वो ग्लैंड है जो किडनी के जस्ट ऊपर होती है, कैप की तरह, जैसे एक टोपी होती है ना, टोपी कैप होती है, तो एक किडनी के जस्ट ऊपर होती है एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, ये ध्यान रखना आपको, दोनों पार्ट के नाम। सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, और जो बीच का पार्ट होता है उसको बोलते हैं एड्रिनल मेड्यूला। तो बाह्य पार्ट को बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स और अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं एड्रिनल मेड्यूला। देख लीजिए यहाँ पे, एड्रिनल कॉर्टेक्स और इनर अंदर वाला पार्ट हो जाएगा एड्रिनल मेड्यूला। तो इससे ध्यान रखना। फिर इसे कॉर्टेक्स वाले पार्ट को समझेंगे कि कॉर्टेक्स वाला पार्ट क्या है। कॉर्टेक्स वाले पार्ट के अंदर 3 लेयर होती है। एक को बोलते हैं इनर जोना रेटिकुलरिस, दूसरे का नाम है मिडल जोना फेसिकुलेटा, तीसरे का नाम है जो बाहर में आउटर साइड में जोना ग्लोमेरुलोसा। तो ये 3 है, सबसे अंदर, बीच वाला और आउटर, ठीक है, आप देख भी सकते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस, तो ये तीनों है, ठीक है। तो सबसे अंदर, फिर मिडिल में, और सबसे बाहर ये होगा जोना ग्लोमेरुलोसा। फिर उसके बाद में इट प्रोड्यूस कोर्टिकोइड हार्मोन। कोर्टिकोइड को अंडरलाइन करके समझेंगे, कोर्टिकोइड क्या होता है भाई। कोर्टिकोइड इज ए स्टेरॉइड हार्मोन, ये स्टेरॉइड हार्मोन होता है। स्टेरॉइड जो हमारे शरीर में इमरजेंसी एक्टिवेट करता है, ठीक है ना, इमरजेंसी। जैसा ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन है, मेनली कोर्टिसोल से निकलता है। मिनरेलोकोर्टिकोइड्स है, एल्डोस्टेरोन से निकलता है, ठीक है ना। एंड्रोजेनिक कोर्टिकोइड्स होते हैं, एंड्रोजेनिक, जो एंड्रोजन हार्मोन रिलीज करते हैं, जिनकी वजह से एक इंसान बन रहा है, मतलब जैसे मेल बन रहा है, दाढ़ी मूंछ होगा आना, शरीर का चौड़ा हो जाना, ठीक है नहीं, हाइट ज्यादा होना मेल की एज कंपेरिजन टू फीमेल, तो ये सब इन्हीं हार्मोन की वजह से होता है। आवाज का भारी हो जाना, तो ऑल दीज थिंग्स बिकॉज ऑफ दैट। देन उसके बाद में आप देख सकते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स में ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। क्या है? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। इस हार्मोन को समझेंगे। इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व लेता है। कार्बोहाइड्रेट का टूटना और उसके ब्रेक डाउन होने की वजह से कार्बोहाइड्रेट के, फिर शरीर में कोई नए सब्सटेंस का बनना, नई चीज का बनना। फिर स्टिमुलेट करता है ग्लूकोनेजेनेसिस, लाइपोसिस एंड प्रोटीलाइसिस, यानी कि इसी की वजह से ग्लूकोज ज्यादा तेजी से ब्रेक डाउन होने लगेगा। जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज तेजी से ब्रेक डाउन होने लगेगा तो एनर्जी का फॉर्मेशन क्या होगा? तेजी से होगा। एनर्जी तेज आएगी आपकी बॉडी में, तो आप जो है ना, कार्य, कोई भी काम करने के लिए एकदम एक्टिवेट हो जाएंगे। स्टेरॉइड हार्मोन जो होता है हमारे शरीर की कार्य क्षमता को बढ़ा देता है, बहुत हाई लेवल पे लेके चला जाता है, लेकिन उस कार्य क्षमता का एक सही समय पे उपस्थित होना या सही समय पर होना तो ठीक है, लेकिन अब टाइम बे टाइम अगर उसको जो है बॉडी में बाहर से कोई स्टेरॉइड हार्मोन लेके आप अपनी बॉडी को बार बार जो है इमरजेंसी मोड में लाते रहेंगे, तो उससे आपकी किडनी परमानेंट डैमेज हो सकती है। आपने सुना भी होगा, जो बॉडी बिल्डर आज के टाइम में
250 ml इंजेक्शन लगवा रहे फटाफट फटाफट, ठीक है नहीं, बॉडी तो बना ले अपनी, बॉडी तो बन जाती है उससे, क्योंकि वो तो स्टेरॉइड है, बॉडी तो बना ही देगा बिल्कुल, मेटाबॉलिक रेट बिल्कुल हाई कर देता है इंसान की, तो तेजी से वेट लॉस होगा, मसल्स निकलेगी एकदम फटाफट फटाफट, ठीक है नहीं, मांसपेशियां, लेकिन वो इंसान को अंदरूनी खोखला कर देती है बिल्कुल। तो अवॉइड स्टेरॉइड, स्टेरॉइड को अवॉइड करना चाहिए, खास तौर से जो एक्सटर्नल स्टेरॉइड है बाहर से लिए जा रहे हैं, जो बॉडी में बन रहे हैं उनकी बात अलग है। फिर इनहिबिट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एमिनो एसिड्स, सही एमिनो एसिड का यूटिलाइजेशन होता है, मेंटेन करता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को और किडनी फंक्शन को, हमारा जो दिल है उसका जो सिस्टम है वो सही से काम करेगा, हमारी किडनी भी सही से काम करेगी। कोर्टिसोल स्टिमुलेट करता है आरबीसी के प्रोडक्शन को, जो आरबीसी है रेड ब्लड सेल, उसका प्रोडक्शन ठीक रहे, सही मात्रा में वो बनती रहे हमारी बॉडी में, उसको कंट्रोल करता है। प्रोड्यूस करता है एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस एंड सप्रेस करता है इम्यून रेस्पॉन्स, ठीक है, हमारी बॉडी में ये इम्यून रेस्पॉन्स सप्रेस कर देगा और एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन क्रिएट करेगा हमारी बॉडी के अंदर। दूसरा हार्मोन था यहाँ पर एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाला मिनरलोकॉर्टिकोइड्स, तो रेगुलेट करता है वाटर को बॉडी के अंदर। मैंने बताया था ना वाटर का एक वॉल्यूम होता है, इसके पूरी बॉडी में 70% वाटर होता है, तो अगर 70 से ज़्यादा हो जाए तब भी दिक्कत, कम हो जाए तब भी दिक्कत, डिहाइड्रेशन रिहाइड्रेशन दोनों ही तरह की बीमारी हो सकती है। इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है, इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रोलाइट में है, क्लोराइड, आयन, इनको मेंटेन करेगा, ज़्यादा नहीं होने देने का। बैलेंस ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर, बॉडी के अंदर दोनों तरह के प्रेशर होते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर भी होता है और ब्लड प्रेशर भी होता है, बीपी का। ब्लड प्रेशर क्या होता है, बेसिकली द प्रेशर ऑफ ब्लड दैट इज एक्सर्टेड टू द एओर्टा, यानी कि हमारी वॉल्स के जरिए से, जो हमारी बॉडी में वॉल्स होती है उन वॉल्स के जरिए से एओर्टा पे जो ब्लड के द्वारा प्रेशर लगाया गया है, एओर्टा पे जो प्रेशर लगाया गया है एओर्टा की वॉल पे, उस प्रेशर को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहता ब्लड प्रेशर क्या होता है। फिर एल्डोस्टेरोन है, एल्डोस्टेरोन स्टिमुलेट्स द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल एंड एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट आयन। तो इसमें एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, जो हमारी नेफ्रॉन्स होती है, नेफ्रॉन बोलते हैं बेसिकली, ये जो नेफ्रॉन होती है एक किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो होती है, यानी कि जो किडनी की संरचना बना रही है, फंक्शन जो किडनी के अंदर कार्य कर रही है, वो नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, और नेफ्रॉन एक किडनी में 10 लाख के करीब होती है एडल्ट में, अब ये 10 लाख के करीब होती है और इसका काम होता है ब्लड को फिल्टर करना। तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो होता है बेसिकली सोडियम की मात्रा ज्यादा यूरिन के अंदर ना निकल जाए, ज्यादा वाटर यूरिन के अंदर ना निकल जाए, ज्यादा पोटेशियम, ज्यादा फॉस्फेट आयन यूरिन में ना निकल जाए। बॉडी को भी तो जरूरत है ना इनकी, इन चीजों की, अगर ये यूरिन के जरिए से बॉडी से बाहर निकल जाएंगे तो बॉडी को प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी, तो इनका रीअब्जॉर्प्शन करा देती है वापस से, ठीक है ना, यूरिन से वापस आ जाएंगे। फिर एंड्रोजेनिक कॉर्टिकोइड्स है, एंड्रोजेनिक कॉर्टिकोइड्स है फॉर ग्रोथ, एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर एंड फेशियल हेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो जैसे कि मैंने बताया कि जैसे मान लो इंसान प्यूबर्टी में होता है, प्यूबर्टी कौन सी एज होती है, प्यूबर्टी एज होती है इंसान की कहाँ से, 12 साल की एज से लगा के 15-16 साल की एज तक की जो टाइम चलता है इसे प्यूबर्टी बोलते हैं, ठीक है। मेल में थोड़ा ज्यादा रहता है टाइमिंग और फीमेल में थोड़ा कम रहता है। इसमें जैसे कि दाढ़ी मूछें निकलना, ठीक है ना, जेनिटल ऑर्गन के ऊपर बाल आ जाना, ठीक है ना, जो जेनिटल ऑर्गन होता है, आर्म पिट में हेयर आ जाना, ठीक है ना, आवाज भारी हो जाना, कंधे, वही जो मैंने बताया, ठीक है ना, ये सब चीजें, तो ये है कोर्टिकोइड। फिर उसके बाद में जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, एड्रिनल कॉर्टेक्स। डेफिशिएंसी ऑफ कोर्टिकोइड हार्मोन, अगर इनकी कमी हो जाए कोर्टिकोइड हार्मोन की, अफेक्ट द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा, कार्बोहाइड्रेट के टूटने में प्रॉब्लम आ जाएगी। इट कॉजेस एक्यूट वीकनेस, इसकी वजह से जो है ना एक्यूट लगातार वीकनेस आ जाएगी, एंड फैटिग, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एडिसन्स डिसीज, इसकी वजह से जो है एडिसन्स डिसीज हो जाएगी। देख सकते हैं आप, हाथ पैर इस तरीके से होना शुरू हो जाएगा जवानी में, ठीक है ना, जब बुढ़ापा आना शुरू हो जाएगा इंसान पे, ठीक है ना, वीकनेस, बहुत ज्यादा कमजोरी आने शुरू हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म जब कम होगा इंसान के अंदर, एनर्जी नहीं बननी, एनर्जी की कमी होगी तो वीकनेस तो आएगी कि नहीं आएगी, कमजोरी आनी शुरू हो जाएगी। देन एड्रिनल मेड्यूला दूसरा पार्ट है, ये प्रोड्यूस करता है कैटाकोलामाइन हार्मोन, इसका ध्यान रखना है। एड्रिनल मेड्यूला से कैटाकोलामाइन हार्मोन रिलीज होते हैं, सच एज एड्रिनलिन हार्मोन, इफेरिन बोलते हैं, नॉर एड्रिनलिन हार्मोन को बोलते हैं नॉर इफेरिन। तो बेसिकली ध्यान रखिएगा, एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन निकलता है कैटाकोलामाइन, और कैटाकोलामाइन हार्मोन दो तरह के होते हैं, एक इफेरिन हार्मोन होता है और एक क्या होता है, नॉर इफेरिन। इफेरिन हार्मोन वो होता है जो हमारी बॉडी में इमरजेंसी को एक्टिवेट करता है, और नॉर इफेरिन हार्मोन वो होता है जो हमारी बॉडी में इमरजेंसी को डीएक्टिवेट करता है। मान लीजिए आप कोई सिचुएशन में इसमें फंस गया कि इमरजेंसी एक्टिवेट करनी पड़ी, कोई स्नेक सामने आ गया आपके, कोई बाघ सामने आ गया, कोई टाइगर सामने आ गया, तो आपकी बॉडी में इमरजेंसी एक्टिवेट हो जाएगी।
दिल की धड़कन का बढ़ना, रेस्पिरेशन रेट बढ़ना, सांस लेने की जो दर है उसका बढ़ना, ये सारी चीजें कॉमन हो जाएगी। प्यूपिल आपकी डायलेट हो जाएगी, फैल जाएगी। लेकिन मान लो अगर ऐसा रहे कि यो वो आपका टाइगर चला भी गया, ठीक है, नहीं आप बच भी गए, आपको किसी ने सेव कर लिया, और बाद में भी आपकी सारी सिचुएशन बढ़ी हुई है, बीएमआर बढ़ी हुई है, हार्ट रेट बढ़ी हुई है, आपकी रेस्पिरेशन रेट बढ़ी हुई है बाद में भी, तो जाहिर सी बात है आदमी का हार्ट फेल हो सकता है उस टाइम पे, क्योंकि नॉर्मली हार्ट की बीट जो होती है वो 72 होती है पर मिनट। लेकिन अगर वो 100, 120 या 130 हो जाए तो हार्ट अटैक जैसी सिचुएशन बन सकती है। तो उस सब चीजों को नॉर्मल करने का काम करता है नोरिफेरिन। तो एफेरिन उसे जनरेट कर रहा है एक तरीके से समझ लीजिएगा, और नोरिफेरिन उसको क्या कर रहा है, सप्रेस कर रहा है, दबा रहा है, ताकि वो बाद में ठीक हो जाए। लेकिन ये तभी रिलीज होगा जब इमरजेंसी भाग जाएगी, इससे पता चल जाएगा अपना आप ही। दे आर रेपिडली सिक्रेटेड इन रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस, इमरजेंसी स्टिमुलेट, इसे 4S हार्मोन भी कहते हैं, सेक्स, स्ट्रेस, ठीक है ना, सॉल्ट, इस तरीके से इमरजेंसी में रिस्पॉन्स, इमरजेंसी में निकलता है, जब भी इमरजेंसी होता है ना बॉडी में तब निकलता है, कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन। 3F हार्मोन भी कहते हैं उनको, फाइट, फियर, फ्लाइट, लड़ते हुए फ्लाइट, गिरते हुए, उड़ते हुए, ठीक है नहीं, फियर, डर में, तब ये हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है नहीं। देख लीजिएगा, आपको मान लो किसी किताब का स्ट्रेस हो गया तब ये हार्मोन रिलीज हो जाएगा, डर लग गया आपको, कुत्ता भाग लिया आपके पीछे तब, गुस्से में भी आपकी लड़ाई वड़ाई बज गई तब भी। फिर एड्रेनल मेड्यूला से देखेंगे, दीज हार्मोन इंक्रीज अलर्टनेस, ठीक है ना, पिपिलरी डायलेशन, एक तो बॉडी में अलर्टनेस हो जाएगा, यानी कि शरीर एकदम जागरूक हो जाएगा, चौकन्ना बोलते हैं ना हमारी भाषा में, वो हो जाएगा। पिपिलरी डायलेशन हो जाएगा, आंख की जो पुतली है वो फैल जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद में राइजिंग ऑफ हेयर्स, इसको बोलते हैं पिलोरेक्शंस, यानी कि जो हाथ है ना रोंगटे खड़े हो जाना जिसको बोलते हैं, वो हो जाएगा। स्वेटनिंग, बहुत ज्यादा पसीना आएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, तेज हो जाएगी, हार्ट कॉन्ट्रेक्शन एंड रेस्पिरेशन रेट दोनों इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। रेस्पिरेटरी रेट जो है, सांस लेने की जो दर है वो भी बढ़ जाएगी। नॉर्मली इंसान 1 मिनट में 12 से 15 बार सांस लेता है, लेकिन इस सिचुएशन में क्या करेगा, ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी, 20-25 इस तरह चल जाएगा, ठीक है ना। दे ऑल्सो स्टिमुलेट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू इंक्रीज ग्लूकोज इन ब्लड, और ये ऑल्सो स्टिमुलेट करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, इसकी वजह से बहुत तेजी से ग्लाइकोजन टूटेगी। जब ग्लाइकोजन या ग्लूकोज बहुत तेजी से टूटेगा तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी, और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी तो फिर बॉडी में एनर्जी आएगी कि नहीं आएगी, जब बहुत तेजी से ग्लूकोज टूटेगा तो एनर्जी आएगी। स्टिमुलेट द ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन, और इसी की मदद से बहुत तेजी से लिपिड और प्रोटीन में बॉडी के अंदर टूटने लगेगा, ब्रेक डाउन होने लगेगा, ठीक है। सो आज के इस वाली वीडियो के इस पार्ट में हम एड्रिनल ग्लैंड तक ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम अगले जो ग्लैंड्स बची हैं, टोटल जो मैंने 9 ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड बताई थी आपको, नेक्स्ट पार्ट में हम अगली जितनी भी ग्लैंड बची है उनको टोटल जो है अपलोड कर देंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।